प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसके एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो जो पिछले एक्सरसाइजेस के वीडियोज हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स सी। यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, मैं सिर्फ पहले रिलेटेड आइडेंटिटीज आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कह रहे हैं कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यदि हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटीज देखें तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? तो लेट्स सी। फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर दो मेथड है। यदि हम इसको पीछे लिख लें और इसको आगे लिखें तो हमारे पास दो मेथड बनेंगे। या तो हम इसको लिख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, राइट। या फिर हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी जो हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में, ये है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करें। तो ये हमें कितना गिवन है? तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है माइनस का 3x प्लस का 4 होल स्क्वायर। अब यदि मान लो हम a की वैल्यू माइनस का 3x लें और b की वैल्यू प्लस का 4 लें, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर मतलब कि माइनस 3x होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3x मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस 4 का स्क्वायर। अब आप लोगों को आई थिंक ये क्लियर तो हो गया होगा कि मैंने ये कंप्लीट वैल्यू a मानी है और ये कंप्लीट वैल्यू b है। तो दिस वन इज a एंड दिस इज b। और अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम 9x स्क्वायर माइनस प्लस, पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं, तो माइनस प्लस कितना होगा? तो दैट विल बिकम माइनस 2 3 6, 6 4 24, 24x आ गया एंड प्लस 4 का स्क्वायर बना 16। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये है अल्टरनेट। बच्चे ये भी कर सकते हैं कि -3 को लास्ट में लिख लें, 4 को पहले लिख लें। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 4 माइनस 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। यदि 4 माइनस 3x का होल स्क्वायर लिखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी सेकंड अप्लाई होगी। तो ये क्या बनेगा? दिस विल बिकम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3x, देन b का स्क्वायर मतलब कि 3x का होल स्क्वायर। देखो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब हम a माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी है, इसलिए a और b ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो चलिए यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा? दिस विल बिकम 16, 8 3 24x एंड प्लस 9x स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे ये आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? डिफरेंट नहीं है, सेम है। यहाँ पर जो x की डिग्री है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, x की पावर डिक्रीजिंग में है, 2 1 0, यहाँ पर 0 1 2। तो हम किसी भी वे में लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल का रूल है कि हम जो पावर है वेरिएबल की वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों एग्जैक्टली सेम हैं, एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं इसमें थर्ड पार्ट आपको बता देता हूँ। थर्ड पार्ट में आप लोग ध्यान दो, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। आप लोग यदि इसको ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा। पी स्क्वायर प्लस 1/2 है, पी स्क्वायर माइनस का 1/2 है, राइट। ओके, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, जैसे सेम वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सेम वैल्यूज ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ना इसको हमने मानना है a और सेकंड वैल्यू को मानना है b। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी थर्ड, ये बना a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि a की वैल्यू कितनी है? p स्क्वायर है, b की वैल्यू कितनी है? 1/2 है।
तो हमने सीधे क्या लिखना है, ए स्केयर मतलब पी स्केयर का स्केयर, ये ध्यान रखना है, ए की वैल्यू भी ऑलरेडी स्केयर में है। देन माइनस बी स्केयर का मतलब है 1/2 का स्केयर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, स्केयर का स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा P4 माइनस 1/4, राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ये ए की वैल्यू है, ये बी है, ए एंड बी है, राइट। तो ए और बी की वैल्यू हो गई, सीधे आप लोग ये अप्लाई कर दोगे आइडेंटिटी, देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो मैं ना हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, फिफ्थ में, ठीक है, फिफ्थ सम में आइडेंटिटी अप्लाई होगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्केयर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, राइट। देन सिक्स्थ पार्ट में आइडेंटिटी हमने अभी पहले किया हुआ है, ये है a माइनस बी होल स्केयर, a माइनस बी होल स्केयर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्केयर। सेवंथ पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो यहां पर भी लिख लेते हैं, ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab देन प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, राइट। इसके बाद एट्थ और नाइन्थ, इसके भी आइडेंटिटीज मेंशन कर लेते हैं। एट्थ में अप्लाई होगा a माइनस बी होल क्यूब, यहाँ पे दिख रहा है ना, a माइनस बी होल क्यूब है, तो ये किसके इक्वल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b, ये 3 है, देन प्लस 3ab स्केयर, राइट। देन इसके बाद है नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट में हमने अप्लाई करना है सेम, यहाँ पे तो बिल्कुल सेम है, तो मैं ये मेंशन नहीं करता, ठीक है, इन दोनों में सेम हमने आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, शुरुआत करते हैं फिफ्थ से। तो लेट अस डिस्कस द फिफ्थ पार्ट। तो सिक्स्थ में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है s माइनस 2t देन मल्टीप्लाई s स्केयर प्लस 2st एंड प्लस 4t स्केयर, राइट। इसको हमने, ये देखो ये ऑलरेडी फॉर्म हमें गिवन है ना, तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आएगा s माइनस 2t, हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर उसके बाद ही आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे s का स्केयर, देन यहाँ पे आएगा s मल्टीप्लाई 2t एंड प्लस 2t का स्केयर, राइट। अब आप लोग यहाँ पे चेक करो, कंपेयर करोगे तो a माइनस बी, ये रहा a माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये आ गया ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये किसके इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू ए क्यूब मतलब कि s का क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज 2t का होल क्यूब, राइट। तो s क्यूब दिस विल रिमेन एज इट इज, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, t का क्यूब कितना होगा, तो दैट इज t क्यूब, राइट। तो आई थिंक इस सिक्स्थ पार्ट जो है ये आप लोग कर सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना है हमने, चलो सिक्स्थ पार्ट भी देख लें। सिक्स्थ पार्ट में ये बना 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 1/2r होल स्क्वायर देन माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 1/2r मल्टीप्लाइड बाई 4r, ये बना 2ab एंड देन b का होल स्क्वायर, यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1/4r स्क्वायर। देन यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ओनली रह गया माइनस का 4 एंड प्लस ये कितना बना, तो ये बना 16r स्क्वायर, दैट्स सो सिंपल। देन नेक्स्ट इज सेवंथ पार्ट में, यदि हम ध्यान दें तो सेवंथ पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेवंथ पार्ट इज -3m प्लस 4k एंड -l होल स्क्वायर, राइट। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमने लिखना है माइनस का 3m,
b की वैल्यू प्लस का 4k, c की वैल्यू -l। ये ध्यान देना है विद साइन। साइन का बहुत स्पेशली ध्यान देना है, नहीं तो इसकी वजह से ही सारी चीजें गलत हो जाती हैं। तो लेट्स सी, पहले क्या होता है ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। तो पहले हमने लिखना है -3m का होल स्केयर, देन प्लस 4k होल स्केयर, देन -l होल स्केयर, देन प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई -3m multiplied by 4k, then 2 multiplied by 4k multiplied by -l, then 2 multiply -l multiplied by -3m, राइट। और अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ये कितना बनेगा, दिस विल बिकम 9m स्केयर, ये बना 16k स्केयर, देन प्लस l स्केयर। यहाँ पे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस माइनस क्या बना माइनस, ये आ गया 6 4 ज़ा 24 mk, then minus plus again minus, this will become 8kl, minus minus plus 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 plus, so this will remain same 6lm, right, this one is the required। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एट्थ और नाइन्थ दोनों सेम है। मैं इसमें ऐसा करता हूँ, नाइन्थ पार्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एट्थ और नाइन्थ में से मैं नाइन्थ पार्ट आपको बता रहा हूँ। लेट्स सी, 7/2k, 7/2k, सॉरी 7/2k माइनस 2/3m होल क्यूब है। तो लेट्स सी, ये बना a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब कितना होता है, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी, 7/2 a स्केयर बी की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज 2/3m, एंड प्लस बी स्केयर, दैट इज 2/3m होल स्केयर, राइट। सॉरी, यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा, 3ab स्केयर लिखना है ना मैंने, तो यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैं। चलो लेट्स सी, 3a स्केयर बी एंड प्लस 3ab स्केयर 7/2k मल्टीप्लाइड बाई 2/3m होल स्केयर। और अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखिए 7 का क्यूब कितना होता है 343, 2 का क्यूब 8 होता है k क्यूब, देन माइनस क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27 एंड क्यूब ऑफ m। देन यहाँ पे पहले आप लोग चेक कर लो, पहले 3 से 3 कैंसिल हो गया, राइट। अभी इसे ऐसे नहीं कैंसिल कर देना, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है स्केयर है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना बना, ये बना 49/4k स्केयर मल्टीप्लाई 2m, राइट। देन यहाँ पर भी पहले सॉल्व कर लें, दिस इज 3 मल्टीप्लाई 7/2k मल्टीप्लाई, ये कितना बना, तो दिस विल बिकम 4/9m स्केयर, राइट। ओके, नाउ सी कि यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं इनको कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 के टेबल में ये कैंसिल हो गया 3 पर, 2 के टेबल में ये कैंसिल हो गया 2 पर, और इस 2 से ये 4 कैंसिल हो रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, फाइनली आएगा 343/8 k क्यूब माइनस 8/27 m क्यूब, देन माइनस ये रह गया 49/2, तो 49/2 k स्केयर m, देन फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 7 2 ज़ार 14/3, 14/3 km स्केयर। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये सभी को पता लग गया हो। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटीज को यूज करते हुए ऐसा करता हूँ, मैं सभी में हिंट देता हूँ, आप लोग आइडेंटिटी को डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 20 - 3, 20 + 1, ये अलग है। चलो फर्स्ट पार्ट से मैं बताता हूँ।
फर्स्ट पार्ट में है 17 मल्टीप्लाई 21, यहाँ पे यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कई बार बच्चे डायरेक्टली कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है ना, उसके लिए उसके मतलब क्रेडिट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमने हमेशा बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। चलो 17 के नियर अबाउट टेंस क्या है, तो दैट इज 20। तो 20 में से 3 माइनस करें तो रह गया 17, और 20 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 21। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं ना, वो है x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी, राइट। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, x की जगह पर क्या है, 20 है, a की वैल्यू कितनी है, -3, b की वैल्यू कितनी है, +1, राइट। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस ए, ये है x प्लस बी। अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे पहले क्या लिखना है हमने, x का स्क्वायर, मतलब कि x की वैल्यू है 20 का स्क्वायर, देन प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है, -3 है विद साइन, और b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू +1 है, मल्टीप्लाई x की जगह पे फिर वापस 20 एंड प्लस ए बी का मतलब -3 मल्टीप्लाइड बाई 1। और अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 400, 20 का स्क्वायर। ये आप लोग चेक करो, -3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, -2, -2 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना बना, -40 आ जाएगा। ये सारा पार्ट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, और माइनस प्लस क्या बना, माइनस देन 3। तो कुल मिलाकर 400 में से यदि हम 43 माइनस करें तो ये आ जाता है 357 इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। चलिए अब सेकंड थर्ड ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम हैं, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसमें आपको बता देता हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो हम लोग आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं सेकंड और थर्ड में, ये है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो आप लोग दोनों देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर है 104 मल्टीप्लाई 96। 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। तो 100 प्लस 4 104, 100 माइनस 4 96। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि ये क्या बना, दिस बिकम a प्लस बी, और ये बना a माइनस बी, ठीक है ना, सेम आ गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसके इक्वल है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 10,000 माइनस 16, ठीक है। 10,000 में से 16 माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा, 9,984, दिस वन इज द रिक्वायर्ड, राइट। अब रेस्ट ऑफ द सम बिल्कुल सेम है, 4 से लेकर 8 तक, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सभी में सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बार पहले लिख देता हूँ, ये क्या होगा, 150 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 130 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं 200 माइनस 1 का होल क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब था मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हर जगह पर क्यूब है, राइट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है, इन दोनों से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, मैं 8th पार्ट बता देता हूँ, बाकी सारे सेम है, ठीक है। तो 8th पार्ट में आप लोग ध्यान दो, लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दो आइडेंटिटीज बता दूं जो हमने करना है 4 से लेकर 8th तक, 4 to 8, इन सभी में जो आइडेंटिटी यूज होगा ये इन दोनों में से कोई एक होगा, a प्लस बी होल क्यूब हो सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे सारे माइनस वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी इसके साथ की है a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। चलो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे कि सबसे पहले हमें क्या गिवन है,
मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ एट्थ पार्ट। तो एट्थ पार्ट में है माइनस का 299, माइनस 299 होल क्यूब, राइट। पहले तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है कि नेगेटिव का यदि पावर ऑड है तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये फैक्ट आपने याद रखना है। -1 रेज टू पावर ऑड नंबर हो तो ये हमेशा क्या होगा, ये नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा। -1 की पावर यदि इवन है तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, राइट। नाउ सी, पहले तो माइनस का क्यूब करोगे तो ये माइनस पहले ही बाहर आ जाएगा और ये बच गया 299 का होल क्यूब, राइट। ये पहले फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब इसके आगे माइनस पर यदि आपका ध्यान ना हो तो 299 का होल क्यूब बाकी सारे पार्ट्स की तरह सेम है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज -300 -1 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। अब माइनस जो है दैट विल रिमेन एज इट इज, माइनस को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, वो एज इट इज आता जाएगा। और अब यहाँ पे ध्यान दो, a माइनस बी होल क्यूब, ये सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, दिस इज a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b एंड प्लस 3a b का होल स्केयर, राइट। नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस, ये आ गया 27 फॉलोड बाय 60, देन माइनस का 1 माइनस ये कितना बना, तो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है अब। और ये कितना रह गया, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 900, क्योंकि 1 का स्केयर कितना होगा, दैट इज 1, राइट। चलो अब यहाँ पर माइनस, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। चलो एक बार दोबारा लिख लेते हैं, दिस इज 27 फॉलोड बाय 60 माइनस 1 माइनस 27 followed by 40 and plus 900, राइट। आप लोग ऐसा करो कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, तो ये कितना बनेगा, तो दिस विल बिकम 2700 देन आ जाएगा 900, और इन दोनों को यदि हम सेम साइन है ना ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 27,001, राइट। और अब यदि हम इनको माइनस करें तब हमारे पास फाइनली क्या आंसर आते हैं, तो माइनस करके हमारे पास कितना आएगा, तो दैट विल बिकम इक्वल टू 267,20899, दिस विल बिकम द आंसर, राइट। तो बच्चों आई थिंक कि आप लोगों को पता लग गया हो। नेक्स्ट, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, कह रहे हैं कि फैक्टराइज करो। ये फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 आइडेंटिटीज हैं। फिर से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। पहली आइडेंटिटी जो हम लोग फर्स्ट एंड फोर्थ में यूज करेंगे वो है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होते हैं, a प्लस बी होल स्केयर। और सेकंड एंड थर्ड में जो आइडेंटिटी यूज होगा दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये कितना होते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी, सॉरी ये सिर्फ सेकंड में यूज होगा। थर्ड में जो हमने यूज करना है वो आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। देखिए ये आप लोगों के सामने आइडेंटिटीज लिखने का मेन पर्पस ये है कि आपके लिए आइडेंटिटीज मेन है। यदि आपको आइडेंटिटीज सारी याद है तो आप क्वेश्चन देखते के साथ ही आप पता लग जाएगा भी हाँ ये कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी और आप उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो चलो लेट्स सी, पहले तो फर्स्ट एंड फोर्थ में से मैं आप लोगों को बता देता हूँ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में फर्स्ट पार्ट पे आप लोग ध्यान दो, ये गिवन है 4y स्केयर प्लस 1 बाई 16y स्केयर। चलो पहले आप लोगों को ध्यान देना है, 4y स्केयर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्केयर ऑफ 2y लिख सकते हैं। देन अभी मिडल, ये भी 1 का स्केयर है, आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पे तो 1 का स्केयर आ गया तो ये 2ab होगा, नहीं। सबसे पहले हम लोग और ध्यान देंगे, ये क्या बन रहा है 1 बाई 16 4y स्केयर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई 4y होल स्केयर, ठीक है। और ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये दो फॉर्मेट बन गए ना, ये बनेगा 2ab, 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1 बाई 4y, और ये किसके इक्वल होता है, तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस
बी का होल स्क्वायर, राइट, ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में क्या करोगे आप, 2 बार लिख लोगे, 1/4y, then again 2y plus 1/4y, that's all, this become the factor, right। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसको पहले ए स्क्वायर लिखते हैं, 9m स्क्वायर माइनस 1/25 n स्क्वायर। चलिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/5n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस b, राइट, दिस बिकम द फैक्टर। चलिए लास्ट थर्ड पार्ट में हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट में आप लोग ध्यान दो, ये हमें गिवन है 27b³ माइनस 1/64 अगेन b³, राइट। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। ये पहला जो है ये बना 3b का होल क्यूब और ये बना 1/4b का होल क्यूब। अब आप लोग चेक करो, a³ माइनस b³ ये किसके इक्वल होता है, तो a माइनस बी। पहले लिख लेते हैं 3b माइनस 1/4b। इसके बाद a स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 3b होल स्क्वायर प्लस ab है, मतलब कि 3b मल्टीप्लाई 1/4b एंड प्लस b स्क्वायर है, मतलब कि 1/4b का होल स्क्वायर, राइट। और अब यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो ये बना 3b माइनस 1/4b मल्टीप्लाई 3b का होल स्क्वायर करें तो कितना बना, 9b स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, b से b जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे रह गया ओनली 3/4 एंड प्लस 1/4b का होल स्क्वायर कितना बना, तो 1/16b स्क्वायर। दिस वन इज द रिक्वायर्ड फैक्टर, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आए। तो यहाँ पर फिर से अब मैं ऐसा करता हूँ, सभी के आइडेंटिटीज लिख देता हूँ। ये तो सिंपल है, पहले हम लोग फिफ्थ में देखें। फिफ्थ में जो आइडेंटिटी यूज होगी ये होगी a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब। पहले आपने इस फॉर्म में लेकर आना है और इस ब्रैकेट को 3 टाइम्स लिख दोगे तो देन इट विल बिकम फैक्टर्स। जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में जैसे अभी हमने किया था ना लास्ट पार्ट, उसी तरह से यहाँ पर भी आइडेंटिटी होती है, a³ प्लस b³। ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab एंड प्लस b स्क्वायर। देन सेवन्थ पार्ट में आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज हमने यूज करनी है। एट्थ में आप लोग सोच रहे होंगे, एट्थ में अब ये पार्ट मैं नहीं बताऊंगा, पहले हमने बहुत डिस्कस कर लिए। a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर दैट विल बिकम इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आना है आपको, राइट। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले फिफ्थ से शुरू करें। तो फिफ्थ पार्ट में आप लोग ध्यान दो, ये दिया हुआ है 27u³ माइनस 1/125 माइनस 27/5u स्क्वायर एंड देन 9/25u, राइट। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 3u होल क्यूब और ये क्या बना, 1/5 का होल क्यूब। जैसे ही आपको a³ माइनस b³ पता लग जाए ना, उसके बाद इस फॉर्मेट में आपने इसको लिखना है, तो माइनस 3a स्क्वायर मतलब कि 3u का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस 3a एंड b का होल स्क्वायर, राइट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज a माइनस b का होल क्यूब। इसको 3 बार लिखोगे
तो आगे हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे 3a² और 3ab²। कैसे लिखना है हमने, तो 3 टाइम्स a की वैल्यू अब हमें पता लग गया 3u² मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 1/5 प्लस 3a एंड b का होल स्क्वायर, राइट। और ये किसके इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3u माइनस 1/5 होल क्यूब। लेकिन हमने तो इसके फैक्टर बनाने हैं ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने 3 टाइम्स लिखना है। 3u माइनस 1/5 अगेन 3u माइनस 1/5 and 3u minus 1/5, right? So this is the way. Then सिक्स्थ पार्ट पर यदि हम आए तो सिक्स्थ पार्ट में आप लोग ध्यान दो। सिक्स्थ पार्ट है 64y³ एंड प्लस 1/125z³। एक बार बताऊं, एज कंपेयर टू एक्सरसाइज, जो इसके चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज हैं ना, इसके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 4y का होल क्यूब एंड प्लस 1/5z का होल क्यूब, राइट। नाउ दिस बिकम a³ माइनस a³ प्लस b³। तो हमने पहले इस फॉर्मेट में इसको लिखना है। दिस कैन बी रिटन एज 4y प्लस 1/5z, देन अगेन स्क्वायर ऑफ 4y होल स्क्वायर, इसको बिग ब्रैकेट लिख लेते हैं। देन माइनस ab, तो ये बना 4y मल्टीप्लाई 1/5z एंड प्लस 1/5z का होल स्क्वायर, राइट। और अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा, दिस विल बिकम 4y प्लस 1/5z, देन ये कितना बना 16y² माइनस 4/5yz एंड प्लस 1/25z²। So this is the required. Then eighth part is, एट्थ पार्ट, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग पहले जैसे ही देखो, आइडेंटिटी यदि आपको याद होंगे ना, तो आपके लिए बड़ा आसान है कि जल्दी से आप लोग आइडेंटिफाई कर लो भी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होनी है। तो यहाँ पे आप लोग चेक करो, हमें गिवन क्या है, दैट इज p³ देन प्लस 27q³ देन r³ एंड माइनस 9pqr। ओके, इसको यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज p होल क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज 3q होल क्यूब, next we will write cube of r, then minus 3 multiply p multiply 3q multiply r। अब ये बना स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आप लोग चेक करो, a³ प्लस b³ प्लस c³, ये रहा a³ प्लस b³ प्लस c³, देन माइनस 3abc, तो ये रहा माइनस 3abc, राइट। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज, पहले क्या दिया हुआ है, a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p प्लस 3q प्लस r, देन a², ये रहा p², b² मैं सीधे लिख दूं, 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9q², देन r का स्क्वायर, देन माइनस ab, तो माइनस ab का मतलब है p मल्टीप्लाई 3q, माइनस bc 3q मल्टीप्लाई r, एंड माइनस ca का मतलब है r मल्टीप्लाई p, right? So finally answer will be p plus 3q plus r, then p² plus 9q² and then r² माइनस का 3pq माइनस का 3qr एंड माइनस का rp, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, फैक्टर। और एट्थ पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैंने पहले ही बताया था, ये क्या था, a², इसको लिखना है b², यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ, और ये है माइनस का 2ab। सो दिस विल बी रिटन एज a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको आपने 2 टाइम्स लिखना है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। तो ये अब आप लोग कर सकते हो, ये मैं यहाँ पे ना हिंट देता हूँ, दिस इज सेम एज कौन सा है पार्ट, ये यहाँ पे मैं ना आइडेंटिटी लिख देता हूँ। चलो, ये है a³ प्लस b³
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आपने इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये क्या है, यहाँ पे आपने पहले एलसीएम लेना होगा। ये भी मैं हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, बाय वन, यहाँ पे बाय वन, पहले आप लोग ना इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो दैट विल बिकम इक्वल टू 3, और ये बनेगा 27x क्यूब, देन माइनस का 8y क्यूब, देन प्लस z क्यूब एंड प्लस ये आ गया 18xyz, राइट। आपने क्या करना है, 1/3 को एज इट इज बाहर लिख लेना है, और यहाँ पे मैं आगे हिंट देता हूँ, ये है 3x का होल क्यूब, यहाँ पे हमेशा प्लस ही आना चाहिए, तो यहाँ पर तो माइनस है, क्या करोगे आप, इसको लिखोगे -2y का होल क्यूब एंड प्लस z का होल क्यूब -3 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है -2y, c की वैल्यू है z, राइट। अब ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख दी है। अब आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज करके सीधे फैक्टर्स बनाने हैं, राइट। चलो 10th में हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो यहाँ पे यूज होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने ये आइडेंटिटी यूज करनी है, राइट। बहुत सिंपल है, दिस इज 2x का होल स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर, 6z होल स्क्वायर, देन 2 मल्टीप्लाई 2x इंटू 3y, 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 6z एंड 2 मल्टीप्लाई 6z मल्टीप्लाई 2x करोगे तो ये आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इस टोटल की जगह पे क्या आएगा, तो दिस विल बिकम 2x प्लस 3y एंड प्लस 6z होल स्क्वायर, राइट। और आपने उसको फर्दर 2 टाइम्स लिख लेने हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये किसका स्क्वायर है, 3u का होल स्क्वायर है, ये बना 1/6 का होल, सॉरी ये 3u का क्यूब है, ये 1/6 का क्यूब है, तो a और b की वैल्यू आपको पता लग गई। उसके बाद इस फॉर्मेट में आपने अगले 2 टर्म लिखनी है, एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। यदि हम होल क्यूब लिखते हैं तो इसको फर्दर आपने 3 टाइम्स लिख देना है, इट विल बिकम द फैक्टराइज्ड फॉर्म, राइट। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, दिस इज डू योर सेल्फ, दिस यू कैन डू। आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं सिंप्लीफाई में। तो सिंप्लीफाई में आप लोग ध्यान दो, हाँ ये चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखो, यहाँ पर हमने करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में पहले ये फैक्टर बनते हैं ना, तो हमने पहले फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2x, देन 1 को इस जगह पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और ये मिडल में क्या बना 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1, फिर नीचे ये क्या बनेगा, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज नहीं लिखूंगा, आपको सीधे बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, राइट। और इससे 1 पावर कैंसिल हो गया, देन यू विल गेट 2x प्लस 1 बाई 2x, सॉरी मैंने प्लस 1 से कैंसिल करना था ना, एक मिनट है जो 1 2, हाँ जी, यहाँ से करते हैं दोबारा कैंसिल। तो आप लोग ध्यान दो, इससे 1 पावर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड फाइनल आंसर विल बी 2x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1 आएगी, राइट। चलिए अब यहाँ पे आते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में फिर से मैं आइडेंटिटी बोल दे रहा हूँ, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, बिकॉज कि ये जो है वीडियो लेंथी हो जाती है इस तरह से। तो ऐसा करते हैं, बस आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमने कॉमन निकालना है 3, तो 9 तो ऑलरेडी है, और हमने 3 पहले कॉमन निकाल लिया, तो ये बना a क्यूब माइनस 8b क्यूब, देन नीचे हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। पहले 9 से 9 को कैंसिल कर लें, कैंसिल करने के बाद अब इसको दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, देखिए 3 टाइम्स a क्यूब
माइनस 8b क्यूब को लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब, राइट, एंड होल डिवाइडेड बाय ये क्या बना ए स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर। चलिए अब आप लोग ध्यान दें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आइडेंटिटी मैंने पिछले लिखवाए हुए हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, मतलब ए माइनस 2b। उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है तो दैट इज 2b, एंड प्लस बी का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, राइट। और अब जो इनमें कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं, ए माइनस 2b से ए माइनस 2b कैंसिल हो गया। नाउ दिस विल बिकम 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये बना a प्लस 2b, राइट। सो सिंपल। अब सिमिलर आइडेंटिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई किया था, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने अप्लाई करने हैं, राइट। तो लेट्स सी थर्ड पार्ट में आप लोग ध्यान दें, इसको लिख सकते हैं एस क्यूब प्लस 5t का होल क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पे हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनानी है, ये डिफरेंट है, एस स्क्वायर एंड माइनस 35t स्क्वायर। यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, आइडेंटिटी हम कर सकते हैं जैसे x प्लस ए और x प्लस बी वाली, लेकिन चलिए यहाँ पर मैंने सिंपल मेथड पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं, आप लोग फॉलो करेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को हमने लिख लिया, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाते हैं माइनस का 35 एस टी, एस स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा, राइट। हमारा सारा ध्यान माइनस 35 पर होना चाहिए। 35 किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में 5 पर आते हैं, राइट। अब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, माइनस 2 की जगह पे हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है माइनस का 7 एस टी एंड प्लस का 5 एस टी, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस का 7 एस टी और प्लस का 5 एस टी, ये कितना बनेगा, तो माइनस का 2 एस टी। अब सबसे पहले तो न्यूमरेटर, पहले डिनोमिनेटर ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले दो और अगले दो में हमने क्या करना है, कॉमन निकाल देना है। तो पहले दो में s कॉमन आएगा, देन यू विल गेट s माइनस 7t। अगले दो में 5 हम कॉमन निकालेंगे और साथ में t कॉमन निकालेंगे। 5 और t कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, s माइनस 5 के टेबल में 35 गया 7 पर, साथ में आएगा t, राइट। और ऊपर आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी, राइट। देन ए स्क्वायर मतलब एस का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस ए बी होते हैं, तो एस मल्टीप्लाई 5t एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 5t का होल स्क्वायर। जहाँ पे 5 और s आ जाए ना वहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दिया करो कि s को ऐसे लिखा करो और 5 को ऐसे कॉर्नर जरूर शो किया करो, ठीक है। चलिए अब फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये बना s प्लस 5t और इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये आएगा एस स्क्वायर माइनस का ये देखिए 5st एंड प्लस 25t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें s माइनस टी 7t, s माइनस 7t यदि हम ये कॉमन निकाल लें तो क्या बचा, s प्लस 5t, राइट। और फाइनली हमने क्या करना है, s प्लस 5t से s प्लस 5t को कैंसिल कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर। तो दिस बिकम एस स्क्वायर माइनस का 5st एंड प्लस 25t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय s माइनस 7t, दैट्स ऑल। जहाँ पे आपको ना पता लगे, आइडेंटिटीज ना पता लगे, पीछे आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। अभी जैसे कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, हमने ये बताना है कि इनके पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगे। सिंपल, आप लोग क्या करोगे, इसके जस्ट फैक्टर बना दो। इसको लिख लेते हैं 5a का होल स्क्वायर
ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3b का होल स्क्वायर। तो ये बना a स्क्वायर, ये बना b स्क्वायर, तो ये मिडल में माइनस है तो इसका मतलब ये 2ab होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 5a मल्टीप्लाइड बाई 3b। ओके, ये किसके इक्वल बना, तो ये बना 5a माइनस 3b होल स्क्वायर बना। इसको हमने 2 टाइम्स लिख लेना है, 5a माइनस 3b अगेन 5a माइनस 3b। भाई एरिया क्या होता है, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने क्या लिखना है, पॉसिबल। पॉसिबल लेंथ क्या बना, ये है 5a माइनस 3b, इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं। ब्रेड्थ क्या होगा, अगेन 5a माइनस 3b। कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये लेंथ तो सेम आ गई तो स्क्वायर है। बस स्क्वायर इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेक्टेंगल होते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान देनी है। चलिए अब यहाँ पे आ जाए, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 36s स्क्वायर। तो हमने क्या लिख लेना है, इसको लिख लेते हैं 6s का होल स्क्वायर। 49t स्क्वायर मतलब 7t का होल स्क्वायर, राइट। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। ओहो सॉरी, ये नहीं लिखना था, यहाँ पे आइडेंटिटी हमने यूज करनी है ना। ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी होते हैं। तो यहाँ पर भी ये बन तो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने क्या करना है, ए प्लस बी लिख लेते हैं और ए माइनस बी लिख लेते हैं, राइट। दिस बिकम द एरिया। अब इसमें से जिसे मर्जी आप लेंथ मान लो, कोई बच्चा इसको लेंथ मान सकता है, इसको ब्रेड्थ, कोई बच्चा इसे लेंथ मान सकता है, इसको ब्रेड्थ, दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ, पॉसिबल लेंथ क्या बना हमारे पास 6s प्लस 7t और ब्रेड्थ कितना बना 6s माइनस 7t, राइट। आइए नेक्स्ट देखें, तो कह रहे कि फाइंड द पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिसकी वॉल्यूम हमें गिवन है। अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गई, ठीक है, ये भी सिंपल है, डजेंट मैटर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखें वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, तो ये गिवन है 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। अब पहले इसमें से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, पहले 6 कॉमन निकाल सकते हैं ना। 6 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब इसे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, 6 टाइम्स, ये तो a स्क्वायर है माइनस 4b को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, राइट। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 6 टाइम्स। अब आप लोग ध्यान दो, ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी ना, a माइनस b देन मल्टीप्लाई a प्लस b, राइट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे मैंने a माइनस b और a प्लस b लिख लिया, राइट। अब यहाँ पे 3 चीजें आ गई ना हमारे पास, 3 मल्टीपल्स हैं। अब आप लोग ध्यान दो, फर्स्ट ये है सेकंड और ये है थर्ड, राइट। तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, इसकी हाइट मान लेते हैं। किसी ने एल बी एच मान सकता है, कोई इसको एल बी एच मान सकता है, जो मर्जी सपोज कर लो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, जो मर्जी लेंथ ब्रेड्थ हाइट मान लें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉसिबल लेंथ 6 मान लिया, ब्रेड्थ का क्या माने, a माइनस 2b मान लेते हैं, और हाइट जो है दैट इज a प्लस 2b, राइट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में यदि हम देखें, सेकेंड पार्ट में हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो ये गिवन है 3p(s) स्क्वायर माइनस 15p(s) एंड देन 12p, राइट। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हमने इन सभी में से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है 3, और उसके बाद क्या कॉमन आ रहेगा, तो दैट इज p। 3p जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा s स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचा 5s, फिर से 5 और s आ गए, एंड देन प्लस का 4 आ रहा है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 12 4 पर गया, राइट। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। या फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। 3p मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एस स्क्वायर प्लस
यहाँ पे लिख सकते हैं -4 एंड -1 मल्टीप्लाई पी। -4 एंड -1 कितना होगा? -5। साथ में क्या है? एस है, मैंने पी लिख दिया एस। एंड देन यहाँ पे लिख लेते हैं -4 मल्टीप्लाई -1। तो ये आइडेंटिटी कौन सी बनी? आइडेंटिटी चलो मैं लिख देता हूँ, ये है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स एन प्लस ए बी। ये किसके इक्वल होते हैं? तो ये होता है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, राइट। यहाँ पर सेम ये क्या बना? 3p मल्टीप्लाई ये बनेगा s माइनस 4 मल्टीप्लाई s माइनस 1, राइट। सो दिस इज द वॉल्यूम। अब इसमें से किसी को भी लेंथ मान लें, किसी को ब्रेड्थ मान लें, किसी को हाइट मान लें। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो पॉसिबल लेंथ क्या बना? तो दिस इज 3p, ब्रेड्थ क्या है? s माइनस 4 और हाइट क्या है? तो s माइनस 1, राइट। सो दीज आर द रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 इज कह रहे कि द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। ए पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, पहले एक स्क्वायर शेप में हम लोग प्लेग्राउंड बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड। ठीक है, इसकी साइड कितनी है? तो दैट इज 40 मीटर है। ए पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। इसके चारों तरफ जो है वो s मीटर वाइड, ये s मीटर वाइड चारों तरफ हमने क्या किया? s मीटर, यहां से भी s मीटर, ये भी s मीटर आ गया। वाइड हमने पाथ क्रिएट कर दिया ताकि लोग जो है इसके चारों तरफ क्या करेंगे? घूम सकेंगे। ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन इज कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ। अब आप ये बताओ, अंदर क्या है? स्क्वायर है। चारों तरफ से यदि विड्थ सेम होगी तो बाहर भी क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। ये जो स्क्वायर बना इसकी लेंथ कितनी होगी? 40 तो अंदर है, s लेफ्ट में और s राइट में, तो इसका मतलब क्या बना? 2s प्लस 40 बना, राइट। इतने मीटर जो है वो बाहर का आ गया। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है एरिया ऑफ पाथ। तो आप लोग चेक करो, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। बिग स्क्वायर का एरिया कितना होगा? तो 2s प्लस 40, साइड का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर माइनस ये क्या बना? 40 का स्क्वायर, राइट। अब यहां पर आपको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके सॉल्व करो, या नहीं तो आपने क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। चलो सबसे सिंपल जो जनरली बच्चों को लगता है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस ये भी ऑलरेडी क्या है? 40 का स्क्वायर है। पहले तो आप लोग इन दोनों को कैंसिल कर दो। अब ये क्या बचा? दिस बिकम 4s स्क्वायर, देन 4 4 जार 16 मतलब 160s। ये क्या है? स्क्वायर मीटर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज यहां पर क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड है ना, तो अराउंड का मतलब यहां पे बाहर है। हाँ जी, कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 8 में इफ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर। लेट्स सी, लेट नंबर बी x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? जब हम नंबर को उसके रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या बना? 1/x, इसमें प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? ये 10/3 के इक्वल आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बना एक्स स्क्वायर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बना 3x स्क्वायर
प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 10x। 10x को लेफ्ट में लेकर आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 10x एंड प्लस का 3 इक्वल टू 0। और अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। यदि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो ये बन जाता है 3x स्क्वायर माइनस का 9x एंड माइनस का 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने पहले भी बताया हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। कितना बना, तो ये बन जाता है माइनस का 9x सॉरी प्लस का 9x स्क्वायर। 9 किसकी टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में 9 पर या 3 की टेबल में 3 पर। लेकिन 3 में 3 प्लस करने पर ये क्या आता है, 10 नहीं आता। तो हमने क्या लिखना है, 10 की जगह पे 9 प्लस 1 लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने -10 लेकर आना था, तो इसके मैंने -9 और -1 लिखे, राइट। पहले दो में और अगले दो में कॉमन निकालें तो चेक करें क्या आता है। 3x यदि हम कॉमन निकालेंगे तो ये रह जाएगा x माइनस 3। अगले दो में माइनस का 1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे जो साइन होता है ना वही कॉमन निकलता है। तो जब हम माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे ये भी आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। और x माइनस 3 कॉमन निकाल लें तो कितना रह गया, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो वैल्यूज आ जाएंगे। देखिए जब x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो -3 राइट में आके कितना बना, +3। यहाँ पे 3x माइनस 1 को यदि हम इक्वल टू 0 लिखेंगे तो पहले -1 राइट में जाके बनेगा +1, और x के साथ जो नंबर है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। तो यही नंबर है, कंफर्म है। नेक्स्ट, ओके नाउ लेट्स सी इन क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमें गिवन है कि x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 दीज टू आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन शो दैट p जो है वो r के इक्वल होगा। चलो यहाँ पर इसे करने से पहले मैं आप लोग को एक टर्म बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली इफ x माइनस a is factor of polynomial px, then जो रिमाइंडर है ना p में x की जगह पर यहाँ पे क्या है, माइनस ए है, तो हमने प्लस से पुट करना है, दिस विल बिकम इक्वल टू 0। ये है फैक्टर थ्योरम, और यही फैक्टर थ्योरम जो है वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको सपोज कर लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल px ये किसके इक्वल है, तो दिस इज px स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस r। इसके साथ ही हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, दैट x माइनस 2 एंड x माइनस हाफ आर फैक्टर्स, ये दोनों हमें फैक्टर्स गिवन है। सो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में यदि हम x की जगह पे 2 पुट करें तो ये इक्वल टू 0 आएगा। एंड दूसरा पार्ट, यदि हम पॉलिनोमियल में माइनस हाफ है तो यहाँ पे प्लस हाफ पुट करेंगे तो ये भी इक्वल टू 0 आएगा, एज पर दिस थ्योरम, राइट। चलिए अब यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 पुट करना है, तो ये बना p 2 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस r इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4p प्लस 10 प्लस r, दिस विल बिकम इक्वल टू 0। अब राइट साइड को सॉल्व करें तो ये बन जाते हैं p मल्टीप्लाई 1/2 होल स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 1/2 एंड प्लस r इक्वल टू 0। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बना p मल्टीप्लाई 1/4, देन ये बना 5/2 प्लस r, दिस विल बी इक्वल टू 0। नाउ लेट अस टेक एलसीएम, यदि हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 4 आ जाता है, राइट। और अब इसके बाद ये बना p प्लस 10 प्लस 4r, दिस विल बिकम इक्वल टू 0। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2, राइट। और अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप लोग ध्यान दो कि फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या है, दिस इज इक्वल टू 0 है, सेकंड इक्वेशन में दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 है। तो दोनों के जो लेफ्ट पार्ट है ना, इनको हम आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये पता लगा कि 4p प्लस 10 प्लस r, दिस विल बी इक्वल टू p प्लस
10 प्लस 4r, राइट। दोनों तरफ 10 से 10 जो है वो कैंसिल हो गया। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3p, और 4r में से r माइनस करेंगे तो ये कितना बना 3r। दोनों तरफ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो p विल बिकम इक्वल टू r, ठीक है। हैंस शोन, हमने यही शो करना था, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहे हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है और ए बी बी सी सी ए भी हमें गिवन है, तो हमने प्रूफ करना है कि ये जो है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आएगा। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी याद करते हैं। आइडेंटिटी कौन सी थी, तो आइडेंटिटी थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये किसके इक्वल होते हैं, तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, देन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यदि हम माइनस कॉमन निकाल लें ना, सॉरी यहाँ पे यदि हम माइनस को कॉमन निकालें इन तीनों में से, तो देखो माइनस कॉमन निकालने के बाद तीनों प्लस के बन जाएंगे, ये बन गया प्लस, राइट। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या है ए बी सी, फिर सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, तो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, और थर्ड हमें क्या चाहिए, तो थर्ड हमें चाहिए ए बी बी सी सी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, इसमें दो वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन है। कौन कौन सी वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है, तो दीज आर, एक तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, ए बी बी सी सी ए गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर की यदि हम वैल्यू निकाल लें तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ पे आप लोग देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और अब लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर किसके इक्वल होगा, तो ये 5 का स्केयर होगा, राइट। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab देन 2bc एंड देन 2ca। मैंने दोनों तीनों में से 2 को कॉमन निकालकर इस तरह से लिख लिया है। नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू 25, राइट। अब हमने ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और 2 मल्टीप्लाई ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 10, दिस विल बिकम इक्वल टू 25, राइट। नाउ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 25। सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर दिस इज इक्वल टू 25 में से 20 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 5 आएगा, राइट। और यही वैल्यू हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है ना, ये इसके बाद वाला स्टेप भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो नाउ सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5, यहाँ पे लिखते हैं 5। इसके बाद ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज गिवन अगेन 5, माइनस ए बी बी सी सी ए इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो दैट इज 10। नाउ सी दिस विल बिकम 5 मल्टीप्लाई 5 में से 10 माइनस करें तो ये बना माइनस का 5, सो टोटल इज माइनस 25, हैंस प्रूव्ड। यही हमने शो करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। पहले हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दो कि हमने क्या करना है, पहले तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट, ये जो पॉलिनोमियल इसको लिख लेते हैं लेट pn दिस इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाएं, तो पहले तो हम इसमें से n कॉमन निकाल सकते हैं। ये कितना बचा, n स्केयर माइनस 1, 1 का मतलब होता है 1 का स्केयर। तो अब आगे आइडेंटिटी यूज होगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये कितना होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। ओके, तो लेट्स सी ये कितना बना, n मल्टीप्लाई ये बन जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 1, राइट। अब यदि हम इसको सीक्वेंस में लिखें तो देखो n माइनस 1 पहले आएगा, फिर उसके बाद n आएगा, उसके बाद n प्लस 1 आ जाएगा, राइट।
दिस इज द पॉलिनोमियल n। अब ऐसा करते हैं, चेक करते हैं क्या ये 6 से डिविजिबल होगा ऑलवेज। तो लेट्स सी, यदि मान लो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें 1 एट, यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो हमने कहाँ से शुरू करना है, 1 से। तो एट n इक्वल टू 1 यदि हम पुट करें तो p1 ये कितना बना, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से ना। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करके चेक करते हैं। p1 कितना आएगा, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 बना 0, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, टोटल क्या बना 0, विच इज डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 0 को जिस मर्जी नंबर से डिवाइड करें दैट विल बिकम 0। चलो नेक्स्ट इज एट n इक्वल टू, यदि हम 2 पुट करें तो p2, ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा लिख सकते हैं pn। तो n की जगह पे हमने 2 लिखना है, ये कितना बना 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो ये कितना होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये तो 6 आ गया, विच इज डिविजिबल बाय 6। अगेन एट n इक्वल टू 3 पुट करें तो p3 ये क्या बनेगा 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो ये बना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 24, विच इज डिविजिबल बाय 6, राइट, एंड सो ऑन। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि हम कोई भी नंबर लें उसमें हमेशा 2 3 तो आएगा ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब भी हम इवन और जो भी नंबर आ रहे हैं उसमें 2 और 3 जो है वो कंफर्म है, आना ही आना है। सो दिस इज वाई इसको हम कहते हैं बाय मेथड, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction, it is proved that n square minus n is always divisible by 6 for all, ये सिंबल किसका है, for all value of n which belongs to natural number, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से रीड करो, डिविजिबल बाय 6, ये क्या है सिंबल, फॉर ऑल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं दिस सिंबल इज फॉर ऑल, वैल्यू ऑफ n, और ये सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू, मतलब कि दिस इज बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, राइट। तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दो, यहां पे कह रहे हैं कि find the value of this one when x plus y and this is already given, right। बहुत ही सिंपल है, हमने करना क्या है कि सबसे पहले किसी भी एक पार्ट को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, चलो मैं सेकंड पार्ट आपको बताता हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट में पहले आप ध्यान दो, ये क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जब हमें x की वैल्यू दी हुई है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको सॉल्व करें, ये तो लिख सकते हैं x का होल क्यूब, फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2y का होल क्यूब, ये तो क्यूब है नहीं ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 216 को माइनस 6 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई माइनस 2y मल्टीप्लाई माइनस 6, राइट। चलो अब यहां पर तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, कौन सी आइडेंटिटी थी, मैं दोबारा लिख दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आई थिंक कि सभी को क्लियर है। तो अब हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है, अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2y माइनस 6, ये रहा a प्लस बी प्लस सी। अब मैंने यहाँ पे सीधे माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, ओवरऑल माइनस ही होगा,
देन उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स मल्टीप्लाई माइनस का 2y माइनस बी सी माइनस का 2y मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 6 एंड माइनस सी ए दैट इज माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, राइट। तो ये मैं यहाँ पे बाउंड्री लगा देता हूँ ताकि आप लोग, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, दिस वन इज आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब इसको यदि हम कंटिन्यू करें तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x माइनस 2y प्लस माइनस 6 है ना, यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है वो ये वाली पुट कर देनी है। तो नाउ x की जगह पर यदि हम पुट करें 2y प्लस 6 और माइनस 2y माइनस 6 तो एज इट इज है, माइनस का 2y माइनस 6 एज इट इज है, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो कर लो, नहीं तो एज इट इज लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4y स्क्वायर प्लस 36 ये बन जाता है 2xy, ये बन जाता है माइनस का 12y और ये बन गया प्लस का 6x, राइट। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि माइनस 6 एंड प्लस 6 ये कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0 मल्टीप्लाई, ये कंप्लीट ब्रैकेट मैं नहीं लिख रहा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ओवरऑल जो है ना, मैं आपको ये कंक्लूड कर दूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो इसका आंसर जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। तो चलिए इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो एंड हो गया। अब आप लोग सभी को यही सजेशन है कि प्रीवियस एक्सरसाइजेस के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उनको आप लोग देखना और आप उस एक्सरसाइज को रिवाइज कर सकते हो और सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ, ठीक है, यूट्यूब लाइव पर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी जिसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं, और वहीं पर भी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी असाइन हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो विद दिस, थैंक्स।